आइए जानते हैं मई महीने के वृष राशिफल के बारे में। तो इसके अनुसार जो महीना है आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल महीना रहने वाला है। आपके पास धन प्रबल प्रचुर मात्रा में रहेगा। आपके पास आप जितने भी काम हाथ में लेंगे उनको अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। कोई भी कार्य जो आपने कभी मन में सोचा था वह इस दौरान पूरा हो सकता है। मन की इच्छा पूरे होने के पूरे योग बनेंगे। शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। आपका मन एक से ज़्यादा चीज़ें करने की ओर आकर्षित होगा और आप बहुत कुछ करना भी चाहेंगे और बहुत कुछ खरीदना चाहेंगे और बहुत जगहों पर घूमना जाना पसंद करेंगे। यात्राओं से आपको लाभ होगा। कार्य क्षेत्र में किसी से कहा सुनी करने से आपको बचना होगा क्योंकि इससे आपका करियर प्रभावित हो सकता है और नौकरी में समस्याएं भी आ सकती हैं। व्यापार करने वाले जातकों के लाभ के योग बनेंगे। विदेश यात्रा की स्थिति भी बन सकती है या आप एक शहर से दूसरे शहर के उत्तरार्ध में जा सकते हैं। आपके मन में कुछ नया और अज्ञात जानने की इच्छा उत्पन्न होगी जो आपको एक अच्छा जिज्ञासु विद्यार्थी बनाएगी। यदि आपकी शंकाओं का समाधान हो जाए तो आप अपनी शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। पारिवारिक जीवन उतार चढ़ाव के बीच गुजरेगा। भाग्य के साथ मिलने से कार्य क्षेत्र में स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। आइए अब आपके कार्य क्षेत्र के बारे में बताते हैं। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना वैसे तो अनुकूल रहेगा क्योंकि नवम और दशम भाव के स्वामी शनि महाराज दशम भाव में उपस्थित होकर प्रबल राजयोग निर्मित कर रहे हैं और आपको खूब मेहनती बना रहे हैं। आपकी मेहनत सफल होगी। आपको कार्य क्षेत्र में समझदार माना जाएगा। लेकिन महीने की शुरुआत में द्वादश और सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज भी दशम भाव में शनिदेव के साथ युति करते रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य क्षेत्र में किसी से कहा सुनी होने के प्रबल योग है। यह झगड़ा आपके परिवार या आपके करियर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और आपकी नौकरी में समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आपको अपनी सहनशीलता को बढ़ाना होगा और अपने व्यवहार पर ध्यान देना होगा, नहीं तो स्थितियाँ आपके हाथ से निकल सकती है। छठे भाव के स्वामी शुक्र महाराज एकादश भाव में स्थित होने के कारण आपको नौकरी में अच्छी पदोन्नति भी प्रदान कर सकता है। बस आप अपना व्यवहार अच्छा रखें। इस महीने आपकी तनख्वाह में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं, इसलिए आपका तनख्वाह वृद्धि का समय है तो आप मान कर चलिए कि आपको सफलता मिल सकती है और अच्छी तनख्वाह प्राप्त हो सकती है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीना शुरुआत में कुछ तनावपूर्ण रहेगा। मंगल महाराज के दशम भाव में होने से शनि के साथ युति करने से व्यापार पर कुछ गर्म मिजाजी हावी होगा और आप और आपके व्यावसायिक साझेदार के बीच में कुछ बातों को लेकर हितों का भी टकराव हो सकता है। लेकिन मंगल के 23 तारीख को एकादश भाव में जाने से व्यापार लाभ बढ़ेगा। आपके व्यापार की गति तेज़ी से बढ़ेगी और आप उन्नति कर पाएंगे। व्यापार में अपार सफलता मिलने से आप गदगद हो उठेंगे और आपके आसपास के लोगों को भी आप पर विश्वास होने लगेगा। बाजार में आपकी छवि जो है मजबूत होगी, जिसका आपके व्यापार पर लाभ होगा। आइए अब आपके आर्थिक जीवन के बारे में बताते हैं। आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत में ही राहु, सूर्य और शुक्र आपके एकादश भाव में रहकर आपकी आमदनी को अच्छे से बढ़ाएंगे। आप यदि एक से ज़्यादा काम करते हैं तो सभी कामों से आपको धन प्राप्ति के योग बनेंगे और आपकी आय में बढ़ोतरी होगी। हालांकि दूसरी तरफ देखें तो दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज द्वादश भाव में बृहस्पति के साथ बैठे हैं, जिससे कुछ खर्चे भी होंगे और आप अपने संचित धन को किसी ना किसी काम में लगाकर उसे खर्च कर डालेंगे। उसके बाद मंगल के एकादश भाव में 23 तारीख को पहुँच जाने और सूर्य के द्वादश भाव में 13 तारीख को पहुँच जाने से खर्च और आमदनी का यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आपको अपनी आय और व्यय के बीच सामंजस्य बैठाना पड़ेगा, नहीं तो आपकी आर्थिक स्थिति जो बिगड़ सकती है। अब आपके स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं। महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम रहने वाला है और यह राशिफल आपको बताता है कि राहु, सूर्य, शुक्र, केतु, मंगल पंचम भाव में प्रभाव के कारण आमाशय में समस्या को आपको पैदा कर सकता है। पाचन तंत्र में गड़बड़ी या किसी एसिडिटी जैसी समस्या आपको परेशान कर सकती है। आपको पेट में अल्सर की समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए आप यदि किसी शारीरिक समस्या को हल्का सा महसूस करते हैं तो बिना समय गंवाए उसे सही डॉक्टर को दिखाएं, ताकि बाद में आपको कोई परेशानी झेलनी ना पड़े। अन्यथा यह महीना आपको शारीरिक तौर पे परेशान कर सकता है। आपको थकान, कमजोरी का भी एहसास होगा, जो आपकी दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। इसलिए काम के बीच में आराम के लिए भी समय अवश्य निकालें। अब आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में बताएंगे। यदि आपके प्रेम जीवन की बात करें तो यह महीना बहुत ही ज़्यादा मानसिक उथल पुथल देने वाला रहेगा। केतु महाराज पंचम भाव में रहेंगे और उन पर शुक्र, सूर्य, राहु की जो स्थिति है वो सही नहीं रहेगी। इस कारण से आपके रिश्तों के बीच में रोमांस के छींटे भी पड़ सकते हैं, लेकिन अधिकांश समय कहासुनी और आग उगलने जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। आप और आपके प्रियतम एक दूसरे को समय नहीं दे पाएंगे और एक दूसरे पर मिथ्या आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, जिससे आपके रिश्ते को बहुत पीड़ा होगी। आपको इन सब से बचना है तो अपने प्रियतम से अपने संबंध में विशेष रूप से बात करनी होगी, ताकि मामलों को सुलझा सके। यदि आप इस महीने को शांतिपूर्ण बिता सकते हैं तो कोशिश करें कि शांतिपूर्ण बिताने की कोशिश करें। अविवाहित जातकों की बात करें तो वैवाहिक
संबंध में उतार चढ़ाव रहेगा। शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से वैवाहिक संबंधों में तनाव रह सकता है। आप और आपके जीवन साथी के बीच काम को लेकर कहासुनी हो सकती है। आपके जीवन साथी भी कामकाजी हो सकते हैं और आशंका है कि इस कारण आपको आपके परिवार को समय दे पा रही हो और उनकी समस्या को समझने की कोशिश करें, अन्यथा आपके साथ उनका झगड़ा होना संभव है जो आप दोनों के लिए हितकारी नहीं होगा। महीने के उत्तरार्ध में 23 तारीख को मंगल के एकादश भाव में चले जाने से स्थिति में थोड़ा बदलाव होगा और आपके बीच समरसता आएगी। आइए अब आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बताते हैं। यह महीना पारिवारिक तौर पे उथल पुथल से भरा प्रतीत हो रहा है। द्वितीय भाव के स्वामी बुध महाराज द्वादश भाव के बृहस्पति देव के साथ स्थित रहेंगे और उन पर दशम भाव में बैठे शनि देव की दृष्टि होगी तथा शनि और मंगल एक साथ आपके दशम भाव में बैठकर चतुर्थ भाव को देखेंगे। इससे पारिवारिक जीवन में कुछ अशांति का माहौल हो सकता है। बात बात में लोगों के बीच सामंजस्य का अभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। एक दूसरे की बातों को सुनने और समझने में समस्याएं होगी, जिससे वाद विवाद बढ़ सकता है। आपके पिताजी और माताजी को स्वास्थ्य समस्याओं भी इस युति के कारण झेलनी पड़ सकती है, इसलिए आपको समय रहते उनके इलाज की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वह किसी बड़ी समस्या के चक्कर में ना फंस जाए। जहाँ तक आपके भाई बहनों की बात है तो बड़े भाई बहनों से अच्छा सहयोग भी मिलेगा, लेकिन वे अपनी बात को मनवाना भी चाहेंगे। छोटे भाई बहन आपके सहयोगात्मक रवैया अपनाएंगे। अब आपको हम उपाय बता सकते हैं कि जो भी ये नकारात्मकता है जो इस महीने में आ रही है उनको आप किस तरीके से दूर कर सकते हैं या उन नकारात्मकताओं से कैसे आप दूर रह सकते हैं। आपको श्री सूक्त का प्रतिदिन नियम पूर्वक पाठ करना चाहिए। शुक्रवार के दिन एक अच्छी सी स्फटिक माला की आपको गले में धारण करना चाहिए। श्री गणपति अथर्वशीर्ष स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करना आपके लिए हितकारी रहेगा। बुधवार के दिन अपने हाथों से गौ माता को खाने के लिए कुछ ना कुछ अवश्य आपको देना चाहिए। ऐसे ही अन्य राशि को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोस को लाइक करना ना भूलें।